एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजशाही खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वो एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आती, वो उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निर्णय करने का प्रयास करता। उसके दयालु व नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुखी रहता था कि धन की कमी के कारण वो अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबे यात्रा के कारण वो भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और उसे रास्ते के किनारे निडल्ला होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए प्रमाण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वो उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नित्यता का सबसे बड़ा धन है, जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके ही साथ प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं का निवारण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा की कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वो जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा, उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वो समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी धन आंतरिक खुशी है। गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी गाइस।